बहुत दिनों से मैं एक बात सोच रही थी, वो मैं आज बात को कह ही डालती हूँ। बहुत दिनों से मैं अपने अंदर रखे हूँ, तो सोचती हूँ और रह जाती हूँ। लेकिन आज मुझसे रहा नहीं, आज तो मैं कह के मानूंगी कि महिला तो नारी तो वो थी। वो जो अपने देश की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। मानते हो ना? कांग्रेस है। नारी को नमन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक। तो देखा जाए तो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई सरदार पटेल, तो इन्होंने कितने मुसीबतें झेली थी हमारे देश के लिए। तो भाई वो दौर याद करो। अब तो इन बड़बों के हाथों में देश क्या पड़ गया है, महंगाई का ही पार नहीं रहा है। तो मैं ये कहती हूँ, योगी मोदी जी को बढ़ाओ भैया, क्यों बढ़ा रहे हो? इतनी महंगाई बढ़ चुकी है वैसे भी। तो अभी भी जो आने वाला है, चुनाव आने वाला है, तो उसमें अपनी पार्टी को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। उस दौर को याद करिए जिस दौर पर अंग्रेज, पाकिस्तान और भारत जब जिनकी लड़ाई छिड़ी हुई थी, वो दौर याद कीजिए कि कौन सी पार्टी थी, किन लोगों ने, किसके परिवार वालों ने, किनके बुजुर्गों ने, किन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया था। तो देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी सबसे फर्स्ट और पुरानी पार्टी है, तो वो पार्टी बहुत अच्छी है। और मैं तो यही कहूँगी, उनके परिवार वालों ने काफ़ी ज़्यादा हम सब के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए बलिदान ही दिया है। अपने परिवार वालों का बलिदान ही दिया है, तो हम उस दौर को कैसे भूल जाएं। तो अब बार मैं ये कहती हूँ, अब की बार कांग्रेस सरकार डट जाएं आज से और बटन दबाएं हाथ पर। तो भैया मैं यही कहना चाहूँगी कि वो दौर याद करो कि जब पहले ये हो जाता था, अगर पहले एक दूसरे की बात मानते थे, ये कहते थे आज तो एक दूसरे की जान ले लेंगे, अगर कह दिया कि तू पार्टी छोड़ दे, उसे दे दे, मार डालेंगे। वो पहले वो लोग थे जो, देखा जाए तो वल्लभ भाई सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था। तो गांधी जी को ये उचित नहीं लगा, तो उन्होंने वो नेहरू जी को दिलवा दिया गया। वो सीट नेहरू जी को दिलवाई गई, तो वो मतलब वो फ़र्ज़ समझते थे अपना, तब मतलब ज़िम्मेदारी, कौन सी ज़िम्मेदारी कौन निभा सकता है, तो वो ज़िम्मेदारी उसे ही दी जाती थी। तो वो उन्हें नेहरू जी को ठीक लगा, तो नेहरू जी को दे दी गई। तो उन्होंने खुशी अपना वहाँ से, मतलब वो नहीं, उन्होंने मना नहीं किया, हंस के रह गए और क्या, ठीक है। तो नेहरू जी को जब उस जिम्मेदारी सौंपी गई, तो नेहरू जी ने बखूबी निभाया। और फिर गांधी जी को ऐसा लगा कि वो सही से अपना नहीं निभा पा रहे हैं, तो वो दिल्ली आने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि, तब पूछा गया कहाँ जा रहे हो, कि जो वचन दिया था वो वापस लेने, क्योंकि वो लगता है जो मैं निभा नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वो हुआ, कहा गया कि जम्मा ने काफ़ी ज़्यादा भड़चल मचा दी थी तब, जैसे पाकिस्तान अभी भी मचा देता है ना। तो अब तो देश आज़ाद है, अब तो बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, तब इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। और तो जम्मा ने खूब बहुत सारा हंगामा किया, तो कि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा, दो भागों में बांट दिया जाए, बंटवारा हो जाए। तो वो गांधी जी को उचित नहीं लगा था, गांधी जी नहीं चाहते थे। वो कहते थे संगठन से एक साथ रहो, बलिदान दो, थोड़ा शांति सबूर रखो। तो जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू की एक गोट रहती थी। पहले वो गांधी जी सुनते थे। गांधी जी ने जब ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा मत करो, तब उन्हें थोड़ा वो लगा था, कि तब कहा था, कब तो उन्हें बलिदान ही तो दे रहे हैं, कब तक बलिदान दें, अभी और बलिदान बाकी है क्या। तब उन्होंने कहा था कि पहले मेरी बात मानते थे, अब वो लोग मेरी भी बात नहीं मानते हैं, तो उन्हें अलग कर दिया। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, और उन्होंने वो उचित समझा। तो पहले खुशी वो लड़ाई थी
जो कितनी मुसीबतें झेली हुई थी, अब क्या है, अब तो पार्टी काफ़ी ज़्यादा हो, पार्टियों का ही पार नहीं है। पार्टी हो गई हैं अपनी अपनी, अब एक दूसरे पार्टी के ऊपर खिलाफ भड़का रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कौन सी पार्टी सही है। तो वो उसके काम हम ये करेंगे, तुम हमको जिता दो, हम ये करेंगे। अगर याद करो, वो कहते हैं ना, जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे वही सच्चा साथी होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी ने बुरा वक्त में भी अपना हिंदुस्तान को जीत दिलाई और हम आज आज़ाद भी हैं। वो आज़ाद क्या करेंगे? जो पार्टियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं, लड़ाइयाँ करवा रहे हैं आपस में, उसने मरवा दिया तो उस पार्टी वाले ने मरवा दिया, तो उसने पाकिस्तान ने करा दिया। अब पता नहीं किसने कराया। मैं बस यही कहना चाहूँगी, एक बार और कांग्रेस पार्टी ने कहाँ बलिदान नहीं दिया। इंदिरा गांधी जी ने बलिदान, शहीदी हो गई, और महात्मा गांधी जी वो भी शहीद हुए। तो प्रियंका गांधी जी ने एक बार प्रियंका तो चलो गांधी जी हम बात करते हैं इंदिरा गांधी जी ने जो बाल भारती आती थी उस पर लिखा, फर्स्ट पेज पर लिखा आता था, उनका फ़ोटो आता था बाकायदा और लिखा आता था। अब तो बंदी हो गई, तो पढ़ाई ही अंग्रेज़ों की हो गई हमारे यहाँ। अंग्रेज़ देश छोड़ के चले गए, लेकिन अपनी छोड़ गए यहाँ पर। तो देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि हम क्या कहते हैं, हाँ, तो उस पर लिखा आता था कि उन्होंने जो सभा होती थी उनमें उन्होंने एक बार वचन दिया था कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं, मेरे शरीर का खून का एक एक कतरा मेरे भारत को आज़ादी और मजबूती देगा। तो सोचो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी, सोचने वाली बात है। आज करके मजबूती देंगे, गरीबों को बस लूट किसान को ही रहे हैं, किसान को लूट के मजबूती अपनी खुद की कर रहे हैं वो। तो देखा जाए, और जब प्रियंका गांधी जी ने एक बार अपने मुंह से कहा था, बताया था कि जब मैं 19 वर्ष की थी तब मेरे पिता को मैंने शहीद होते हुए देखा था। इस देश को सौंपा था पर इस देश ने मेरे पिता को नहीं लौटाया था। तो मैं उस वक्त बहुत नाराज़ थी, इस देश पर मैं बहुत नाराज़ थी। मैं अपने पिता को टुकड़ों में लेके आई थी। वो दौर उनके सीने पे हाथ धर के देखो कि क्या था। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि फिर भी उन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी, फिर भी हमारे देश के लिए वो खड़े ही रहे, वो आज भी सुनते हैं गरीबों की। तो मैं यही कहूँगी कि बहन, सलाम है ऐसी बेटी को, सलाम है ऐसे कुल को जिसमें शेर अवतार लेते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अब सोचना क्या है, अब की बार कांग्रेस पार्टी ही लेके आओ। तो मैं ये कहूँगी मेरी बहन, मेरा वीडियो तुम्हारे तक पहुँचे या ना पहुँचे, तो मैं ये वीडियो डालती हूँ। मेरा वीडियो वही लोग वायरल करना जिन्हें कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती हो और लाना चाहते हो, क्योंकि वो दौर तुम समझ सकते हो क्या होगा उस दौर का जो उन्होंने झेल के निकाला था। तो एक बार कांग्रेस पार्टी, गुंडागर्दी किस में नहीं चली, कि गुंडागर्दी कौन सी सरकार में नहीं चली। आज दिन में भी क्या रेप नहीं हो रहा है, मार धाड़ नहीं हो रही। अभी भी यादव लोगों को बांग्लादेश में क्या बहुत सारी क्लिप गिर रही हैं, इस पर वीडियो शेयर हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है देखा जाए तो। कहाँ गई योगी जी, मोदी जी? तो मैं ये कहूँगी कि जात पात का भेदभाव तो अब पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि देश बचाओ और कांग्रेस पार्टी को लाओ। उस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, जो मुख्य
ज़रूरतें थी वो तो कांग्रेस की ही दी हुई हैं। आज़ादी के तौर पर क्या होना है क्या नहीं होना है क्या दे वो सब कुछ दिया है उन्होंने। अब इन्हें तो देश सीधा सीधा मिल गया, ना ही आज़ादी के लिए लड़ाई, ना कुछ और, ना कोई बात। तो अब क्या है इन्हें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को ही लेके आओ। तो मेरी बहन, मेरा वीडियो तुम तक पहुँचे या ना पहुँचे, मैं बस यही कहूँगी, मैं तुम्हें कहाँ मिलती हूँ, कहाँ तुम मुझे मिल रही हो। मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम कहाँ मैं कहाँ, मैं थोड़ी ना तुम्हारी पास आ सकती हूँ। ना मेरी कोई पहचान है, ना कोई, ना मेरे परिवार में, ना रिश्तेदारी में कोई किसी में नहीं लगा है। तो मेरी ज़रा सी भी कोई पहचान हो तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जा मेरी बहन तू रहे सुचारू, दिल से जा बहन की दुआ है कि हौसला जहाँ तक मेरी चले, जहाँ तक मैं चाहूँगी, जहाँ तक मैं हर किसी से हर वही दौर याद दिलाऊँगी कि वो दौर से गुजरे हुए आज हम जो आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं ना, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को ही जिताएं हैं।